नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बनारस में 12वीं के छात्र की कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस घटना के सामने आने के बाद सनसनी फैल जाती है। वहां पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है और स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ कुल 5 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ की जा रही है। बात अगर आरोपी पक्ष की कर ले, पहले हम आरोपी पक्ष को जो पुलिस के सामने बयान दिया गया है, पुलिस के सामने जो चीजें आई हैं उनका जिक्र कर ले। तो आरोपी पक्ष का यह कहना है कि जो मृतक था वो स्कूल टीचर की बेटी को परेशान कर रहा था और इसी बात को लेकर पूछताछ के लिए उसे फोन करके घर से बुलाया था, जिसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको कहीं जाना था और वो अपने साथ के एक व्यक्ति से कहते हैं कि मेरी पिस्टल लेकर आओ, और जब वो पिस्टल लेकर आते हैं तो वो पिस्टल सामने रख देते हैं और वो पिस्टल लोड होती है और उसी दौरान जो मृतक है उस पिस्टल को उठाता है और स्वयं को गोली मार लेता है। ये कहानी जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा बताई गई है। अब जो आरोप है वो क्या है? आरोप ये है कि छात्र की हत्या की गई है, उसे घर से बुलाया गया है। इस मामले में छात्र के दोस्त के साथ कुछ अगर बात करें तो 5 अन्य लोग भी हैं। कुल अगर बात कर ले तो 5 लोग, और इन 5 लोगों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर सेंट्रल बार और बनारस बार जो अधिवक्ताओं का संगठन है उन्होंने लीपापोती का आरोप लगाया है और ये कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए और इस न्याय के साथ जो लोग इस पूरे मामले में शिथिलता बरत रहे हैं, जांच में शिथिलता बरत रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब यह घटना होती है तो उस घटना के समय जो लोग मौजूद होते हैं वो क्या कहते हैं। दूसरा सवाल यह है कि आखिर पूछताछ के लिए जो आरोपी पक्ष है वो उन्हें बंद कमरे में क्यों बुलाता है। तीसरा पक्ष ये है कि जब मृतक वहां पहुंचता है तो उस दौरान ऐसा क्या होता है जो इस घटना के रूप में तस्वीर जो लेकर आता है वो है। अब जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जो बात जरूरी है वो ये है कि बच्चे आपके हम सब के घरों में हैं। बच्चों से बात करिए, बच्चों से दूरी न रखिए। ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब कोई बच्चा किसी के घर में होता है, 12वीं का होता है, आमतौर पे हम सब के साथ ये है कि वो थोड़ा अपने माता पिता या फिर परिजनों से थोड़ा दूर होता है। बच्चों से बात करने से कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं, जो चीजें हैं वो जानकारी में आती रहेंगी। आखिर जिस घर का चिराग बुझा है उसे घर से क्यों बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो इस बात की जानकारी उसने अपने माता पिता को तुरंत क्यों नहीं दी? क्या उसे ऐसा अंदेशा था कि ऐसी घटना भी हो सकती है, या फिर वो स्वयं जो आरोप लग रहे हैं, जो आरोपी पक्ष अपना पक्ष रख रहा है उस आधार पर भी, तो क्या वो भी इस कदर मानसिक स्थिति उसकी ऐसी खराब थी कि ऐसा कदम उठा ले, या फिर इस घटना के पीछे कुछ और है वो भी शेयर करता। तो मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि हर किसी को अपने बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। और इस पूरे मामले पर अगर बता दें आपको, अब पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच आर पार की स्थिति है। अगर बात करें तो जो बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन है, आरोप लगा रहा है कि लीपापोती किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लीपापोती कर रही है और जो लोग इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती कर रही है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अन्य बिंदुओं पर भी पूरी तरह से एक्शन होना चाहिए। तो
अधिवक्ताओं के आरोप और इसके साथ ही पुलिस के तथ्य, जो अन्य 5 लोग हैं उनसे पूछताछ और जो मुख्य आरोपी हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उन्हें जो हिरासत में लिया गया है, उसके बाद अब अगले बिंदु पर पुलिस क्या कहती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो तस्वीर साफ करती है वो कैसी सामने आती है। घटना घटी है 12वीं का जो छात्र उसको गोली लगी है, क्या ये पूरा घटना और अब तक के जांच में क्या सामने आया? देखिए, ये लगभग 2 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई थी थाना शिवपुर में, जो चांदमारी क्षेत्र है वहाँ पे एक जो स्कूल के प्रबंधक हैं, ज्ञानदीप स्कूल के प्रबंधक रवि सिंह करके, उनके जो कंपाउंड है, जो पार्किंग कंपाउंड है, वहाँ पे गोली चली थी बंद कमरे में। और जो घायल था हेमंत जो लड़का था, उसकी फिर दुखद मृत्यु भी हो गई बाद में इलाज के दौरान। अभी हम लोगों ने पोस्टमार्टम उसका करा रहे हैं और जो घटना स्थल से करता है वहाँ से हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किया, फॉरेंसिक एविडेंसेस भी। जिस पिस्टल से गोली चली थी उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया, वहीं से मिल गई है गोली। और इसमें जो मुख्य बात है कि वहाँ पे एक कैमरा, CCTV कैमरा है जो एंट्री पे लगा था, उसके हम लोगों ने फुटेज कलेक्ट कर लिया, उसको भी एनालिसिस कर लिया। तो उसमें दिखाई भी दे रहा है कि जो ये डायरेक्टर हैं रवि सिंह करके वही आ रहे हैं और जो मृतक है वो आ रहा है, उसके साथ में 2 लोग और हैं, उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो मुख्य अभियुक्त जो घर वालों की तरफ से जो अभी तक बताया जा रहा है, जो अभी तहरीर प्राप्त की जा रही है, उसमें हम लोग उसको हम लोगों ने अरेस्ट भी कर लिया है और आगे की जो उचित कार्रवाई है उसको करेंगे। क्या मतलब विवाद क्या सामने आया है अब तक का? देखिए, जो विवाद मोटा मोटी अभी तक जो हमें पता चला है कि स्कूल में चूँकि जो मृतक है वो उसी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे कोई स्कूल के टीचर हैं, उनकी जो बेटी है उनके साथ में कुछ जो आपस की बात थी, उसी को समझाने के लिए ही जो प्रबंधक इन्होंने बुलाया था, वहीं पर जो बंद करने में फिर विवाद हुआ और उसके बाद फिर ये घटना हो गई थी। अभी मोटा मोटी यही कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो क्या बात ये भी सामने आ रही है, परिवार का आरोप ये है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने सीधे गोली मारी है? देखिए, चूँकि बंद कमरे में जो लोग थे, अभी हम उनको हमने अभी गिरफ्तारी कर लिया है, उनका भी हम लोग बेसिकली कंप्रेस जो पूछताछ वो कर रहे हैं और तहरीर जैसी प्राप्त होगी मुकदमा लिख के हम लोग इसको भेज देंगे। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।